नमस्कार, उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से जहां आपको बता दें कि थाना कोतवाली फतेहपुर के मोहल्ला काजीपुर नगर पंचायत थाना तहसील फतेहपुर का है, जहां पर शिव प्रकाश पुत्र मुन्ना लाल मजदूरों का ठेकेदार है। उसने दशरथपुर कोल्ड स्टोर में आलू भराई का व उतराई का कार्यकर्ता था, लेकिन 28/2/2025 को मिलन बाबू का फ़ोन आया शिव प्रसाद के पास, जिसके द्वारा बताया गया कि मजदूरों को लेकर कोल्ड स्टोर पहुंचो, जहां पर 1/3/2025 को करीब 4 बजे दशरथपुर कोल्ड स्टोर पहुंच गया, जहां पर रात्रि करीब 10 बजे मिलन व दिनेश वर्मा तथा अन्य अज्ञात लोगों ने शिव प्रकाश को शिवम वर्मा कोल्ड स्टोर के मालिक के पुत्र के साथ जानलेवा हमला कर दिया। जात सूचक शब्दों के साथ गाली देते हुए काफ़ी मारा पीटा, जिसमें शिव प्रकाश को गंभीर चोटें सर व शरीर पर आई, जिनको उपचार के लिए फतेहपुर में भर्ती कराया गया। हालत को नाजुक देखते हुए CHC फतेहपुर द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने हालत को नाजुक देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया, लेकिन चोटें इतनी गहरी थी कि जिसकी वजह से शिव प्रकाश का इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ भारत वन। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। नाम हो भैया आपका? विक्रम नाम है मेरा। कैसे क्या मामला हुआ? ये आपके रिलेशन में कौन लगते हैं? मेरे जीजा जी लगते हैं। क्या मामला है? एक राम मिलन है जो बाबूजी है, उनका नाम है कोल्ड का नाम है दशरथ कोल्ड स्टोर। वहाँ के बाबू ने उनको कॉल करके बुलाया, मेरे जीजा जी को, उनका नाम शिव प्रकाश है। हाँ। कॉल करके बुलाया, बोला कि आओ यहाँ पे काम है और मजदूर इधर काम नहीं कर रहे, इसके लिए आओ देखो इधर, ठीक है। तो जब गए वहाँ पे तो उनको ले जाके ऊपर छत पर लेके गए, ठीक है। वहाँ पे चेम्बर के अंदर मारा, फिर वहाँ से लेके आए ऑफिस में भी मारा। कौन कौन लोग मारे थे? राम मिलन ने मारा है और शिवम ने मारा है, शिवम और विनेश जो मालिक है कोल्ड का, और शिवम उनका पुत्र है मालिक के। इसकी जानकारी कैसे हुई थी आपको? मजदूरों द्वारा हमें जानकारी मिली। उनको मारा गया। इनकी मृत्यु कैसे हो गई? इनकी मृत्यु अभी ट्रीटमेंट चल रहा था ना। कितने दिन से चल रहा था? 15 दिन से। इलाज के दौरान उनकी मौत हो? हाँ, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वे विस्तार से बताएं क्या घटना हुई थी? घटना हुई ये हमारे मामा लगते हैं, इनका काम चलता था, ये ठेका लेते थे पल्लेदारी का। हाँ। और ये वहाँ फिर इनको ये अपने पैसे मांगे होंगे, तो इन्हें बुलाया गया वहाँ पर कि आओ हम तुम्हें अपने पैसे देते हैं। रात्रि का समय था शायद, बुलाया तो ये गए अपने पैसे लेने। वहाँ पर इनको तीसरे फ्लोर पर ले गए हैं, और फ्लोर पर ले जाने के बाद इनको दारू वारू पिलाया है। दारू भी पीते थे साथ में, उसके दारू पिलाने के बाद इनको मारा है। गली गली आदमी लगा दिया कि कोई ऊपर जा नहीं पाए। हाँ, इस दौरान मारा, और इतना मारा है कि कमर की हड्डी टूट गई है, रीढ़ की हड्डी टूटी थी, ये हड्डी टूटी थी, सर यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था, काफ़ी चोटें लगी थी। इसके बाद इनका इलाज चल रहा था, प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, वहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ इनका। उसके बाद प्राइवेट में इनका इलाज चल रहा था। वहाँ इलाज चलने के दौरान वहाँ दूसरे कुछ हॉस्पिटल से इनकी निकासी कराई गई। सुमन हॉस्पिटल में आकर इनकी डेड हो गई। डेट कब हुई थी? कल नहीं है, 12 बजे, कल 12 बजे। ठीक। अध्यक्ष जी, परिवार के साथ घटना घटित हुई है, क्या आप लोग मांग करते हैं? मांग हम लोग करते हैं क्योंकि ये एक मज़दूर पेशा, उनका मज़दूर था, ठेकेदार जो कोल्ड स्टोर के मालिक थे, उनके यहाँ नौकरी करता था, और ये लेबरों को ले करके उसको डंपिंग कराने का, आलू डंप कराने का काम करता था। चूँकि लेबर का अभाव हो गया, लेबर कम आए, तो उस लेबर ना आने की जलन में इनको फ़ोन किया कि भैया हमारा आधा कोल्ड स्टोर भर गया, तुमने लेबर सप्लाई करने का जो है टेंडर लिया था और लेबर नहीं आ रहे हैं। तो जब जैसे पहुंचा तो जैसे सुनने में आया, परिवारजन के लोग, रिश्तेदार लोग या वहाँ के कर्मचारी लोग बताते हैं, इसको छत पर ले गए, तीसरे फ्लोर, कोल्ड स्टोर का जो फ्लोर बनता है वो तीसरे फ्लोर पर ले गए, और अपने जो गुंडों को रास्ते में लगा दिया कि कोई ऊपर चढ़ने न पाए। बुरी तरह मारा, उसके रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी, बहुत सारी हड्डियाँ टूट गई, सर की हड्डी। और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने, परिवार वालों ने कहा भाई चलो मारे पीटे हो, इलाज करा दो। तो इलाज के लिए कह रहा था कि FIR पहले हटाओ तब इलाज कराएंगे। इलाज का 1 रुपया नहीं दिया। इन लोगों ने किसी तरह उधार नकद करके 4-5 लाख रुपया जो है ज़मीन तक बेच करके 4-5 लाख रुपया उस पर खर्च किया।
अब वो चूँकि इतनी चोटें थी कि 10 ऑपरेशन भी हुआ नॉर्मल, लेकिन वो ना ऑपरेशन से डेवलप हुआ शरीर, ना इलाज से हुआ, और मतलब 10 दिन ही नहीं बीते थे, आज वो कल रात को ख़त्म हो गए। 15 दिन से हो रही। तो ये इस तरह से हमारे जो है मज़दूरों के ऊपर अत्याचार जो है ये कोल्ड स्टोर के मालिक, उनके मैनेजर, उनके ठेकेदार कर रहे हैं। और उसके बाद पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया। बड़े मज़े की बात, FIR दर्ज किया, SCST लग गया। 307 में भी उसको जेल भेजने का उनके पास पावर था। 307 के नीचे होता तो जेल ना भेजते, 307 SCST लगा था। तब भी वो कोल्ड स्टोर के मालिक से और उनके ठेकेदारों से पैसा ले करके उनको बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे उनको, और वो बच गए। इसलिए धमकी दे रहे थे कि अगर FIR नहीं वापस करोगे तो हम तुमको जान से, परिवार लोगों को मार देंगे। तो इस तरह से उन्होंने इस पर दबाव बनाया, और हमारे पीड़ित जो है आज बीच में नहीं है, वो उसके 3 बच्चे हैं। सरकार से यही डिमांड करते हैं, योगी जी से डिमांड करते हैं कि इस मजदूर पेशा व्यक्ति को, जो भूमिहीन है, जो गरीब है, असहाय है, उसके मारने से मृत्यु हुई, उस जो मारने वाले कोल्ड स्टोर के मालिक हैं, ठेकेदार हैं या उनका लड़का है, उनको सबको जेल भेजा जाए तत्काल प्रभाव से। उसको कम से कम 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए, 5 बीघे ज़मीन दिया जाए, और एक कोई प्राइवेट संविदा पर उसकी पत्नी को नौकरी दी जाए, जिससे वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। ये चीज़ है। और ये मुकदमा ट्रायल जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके शीघ्र इसका निस्तारण कराया जाए, उनको सज़ा दी जाए। ये हमारी डिमांड है। अध्यक्ष जी, जो मांगे हैं आपकी नहीं पूरी होती तो ऐसे में भीम आर्मी का क्या रोल होगा? देखिए, मांगे परिवार के लिए हैं। परिवार जहाँ तक साथ देगा तो भीम आर्मी लड़ेगी। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो एक आंदोलन किया जाएगा, और बड़ा आंदोलन होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जयपुर में एक बहन को रेप करके मार दिया गया था, तो भीम आर्मी ने रोड जाम कर दिया था। हम लोगों को मुकदमा भी हुआ, लेकिन मुकदमा से जो दुख है मुझे वो कम हुआ, कम से कम परिवार को न्याय मिल गया। तो इसी तरीके से परिवार को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी किसी हद तक जाएगी। कुछ भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, करेंगे हम लोग। ऐसे में पुलिस ध्यान नहीं दे रहे कि परिवार के लोगों पर आगे ऐसे ही खतरा मंडराता रहेगा? पुलिस की नाकामी है, और पुलिस क्यों ध्यान नहीं दे रही? वो दलित समुदाय को कीड़े मकोड़े समझती है, जैसे कि योगी सरकार समझती है, वैसे पुलिस के उनके लोग भी समझते हैं। अभी सुनने में आया था कि वहाँ के CO साहब ने भी कुछ ऐसा बयान दिया कि इस मोहल्ले को पता चलेगा। तो मैं CO साहब से भी कहना चाहता हूँ कि ना तुम्हारे टुकड़ों पर ये मोहल्ला चलता है, और ना इस स्टोर के मालिक के टुकड़ों पर मोहल्ला चलता है। मोहल्ला अपनी मजदूरी से, अपनी मेहनत से चलता है, अपने कमाई से चलता है। और ये दलित समाज है, बहुजन समाज जो है, अपने मेहनत की कमाई से जीता है, अपनी मेहनत कमाई से चलता है। किसी के टुकड़ों पलता नहीं है। और अब ये दलित समाज डर के भी नहीं रहेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, और आखिरी सांस तक लड़ेगा। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा था, अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। हमको पता है हमारे अधिकार क्या है, हमको अधिकार छीनना आता है, हम छीन के लेंगे। आंदोलन करना पड़ेगा, और करेंगे। अध्यक्ष जी, इस मामले को कैसे देख रहे हैं? इस मामले को एक मजदूर की मृत्यु हुई है, और जो बहुत दुखद घटना है, क्योंकि उसके छोटे 3 बच्चे हैं, छोटे। उसके घर में कमाने वाला अकेला था, माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो हम लोगों की मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन लोगों जिन्होंने किया है उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत दी जाए, और 5 बीघा ज़मीन दी जाए, और जो पीड़िता जो मृतक है उसकी पत्नी को कोई भी नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। क्योंकि जो मृतक है उसके कोई और नहीं था, और अकेला घर में कमाने वाला था, और उसके माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, इसलिए उनको तुरंत आर्थिक सहायता तो ज़रूर दी जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है आपके लोगों के साथ? अब ऐसा क्यों होता है, ये तो सरकार की फेलियर है, क्योंकि सरकार जब चाहती तभी होता है। अगर सरकार कानून सख्त करे तो ऐसा कुछ ना हो। ये सरकार और पुलिस की नाकामी है, जो हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, या दलित हो या मुसलमान हो या कोई भी उसके साथ ऐसा होता है, तो ये सरकार और पुलिस की नाकामी है।